हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल गौरी आस्था में। अब तक आपने जो अपनी लाइफ में देखा है ना, अपने पार्टनर को लेकर के, अब आपके लाइफ में उनकी तरफ बाजी पलटती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप चाहते थे ना शुरू से इस रिश्ते में, कि अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक नो कांटेक्ट कंडीशन चल रहा है, जहाँ पे आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ब्लॉक कर रखा है किसी के नेगेटिव मैनिपुलेशन में आकर के, या किसी आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई फैमिली मेम्बर हो चाहे आउटसाइडर हो, किसी की भी वजह से अगर आप दोनों के बीच में गैप आया है तो रीडिंग स्पेशली आप के लिए ही है। क्योंकि चीज़ें जो हैं अब आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब क्या है, जो इंसान आपके बारे में हमेशा उल्टा बोलता था, आपको उल्टा आपके बारे में हमेशा आपको इग्नोर करता था, आपसे बहुत ही रूड होके बात करता था हमेशा, इसे कभी इस रिश्ते में रहकर इसने कभी आपकी जो है रिस्पेक्ट नहीं करी। इसने आपको हमेशा एक अनवर्दी फील कराया है, हमेशा इसने आपको एक नेग्लेक्ट किया है, इग्नोर किया है इसने आपको हमेशा। लेकिन अब जब आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया ना, आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, जहाँ पे अब आप कहते हो कि नहीं, बस अब और नहीं, मुझे अब और किसी के सामने इतना नहीं झुकना है, जहाँ पे मेरी खुद की ही सेल्फ रिस्पेक्ट रौंदी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये बिहेवियर जो है ना, आपका साइलेंस स्टेटमेंट सामने वाले इंसान को ऐसे फील करा रहा है कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, सह नहीं पा रहा है। वो आपका साइलेंट सह नहीं पा रहे हैं, आपके साइलेंट ने उसे ऐसे मार दिया है ना कि वो पूरी बात ही पलटती हुई अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जहाँ पर ये इंसान हमेशा एक एटीट्यूड में रहा करता था, आई डोंट केयर वाली एनर्जी थी इसकी, आपके फेवर में अब आती हुई नज़र आ रही है। आपके बारे में कोई इसको फिक्र नहीं होती थी पहले, जहाँ पे आपकी वैल्यू दिखाई नहीं देती थी, जहाँ पे इंसान जो है हमेशा आपको एक ऐसा फील कराता था जैसे आप इस रिश्ते में यूजलेस हो। जब इसको मन करा आपसे बात करने का, तब ये बात करता था। जब इसका मन करता था आपसे प्यार भरी बातें शेयर करने का, तब ये ऐसा करता था। मतलब कि आपको एक एज ए टॉय की तरह यूज़ अगर कहा जाए तो आपको ये ऐसा ही फील कराता था। अब सब कुछ जो है यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसने आपको एक डिटैचमेंट दे रखा है, भले ही आप किसी एक ऐसे एक मैरिड रिश्ते में हो सकते हो, या चाहे यहाँ पे यदि किसी एक बैचलर रिश्ते में भी हैं जहाँ पे आप दोनों की शादी नहीं हुई है, और किसी भी रिश्ते में हो आप, तो ये जो है यहाँ पे जो कार्ड्स हैं ना, उनके लिए जहाँ पे आप दोनों के बीच में अगर कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आ रखा था, वो डिटैचमेंट इस इंसान को इस तरीके से तोड़ रही है इस समय जिसकी कोई हद नहीं। आप समझो, रिश्ता कोई आपका 2-3 महीने का नहीं, रिश्ता कई सालों का रहा हो। जब आपने कुछ समय से आपने इसको अप्रोच करना बंद कर दिया ना, आपने इसको कॉल नहीं कर रहा, आपने कोई मैसेज नहीं किया इसे, आप अपनी लाइफ में बिजी होते जा रहे हो, जहाँ पे आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, अपने आप को हेल्दी बना रहे हो, अपने आप को वेल्दी बना रहे हो, अपने फाइनेंशियल पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ये चीज़ ना जब आपको अपने में बिजी रख रही है, तो जानते हैं उसके अंदर क्या असर पड़ रहा है कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। उनको ऐसा लग रहा है, उन्हें अब ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि आपने उसे रिस्पेक्ट देना छोड़ दिया, मतलब वैल्यू नहीं दी, मतलब कोई जगह ही नहीं है तुम्हारी मेरी लाइफ में। अब कुछ भी करो, कहीं जाओ, किसी के पास मुँह मारो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बिजी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे रहने ना रहने का। तो ये चीज़ जो है ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप मूव ऑन कर चुके हो अपनी लाइफ में। क्योंकि शुरू से क्या हुआ कि रिश्ते में गलती आपकी हो चाहे गलती किसी की हो, हमेशा झुककर आपको ही जाना पड़ा था, हमेशा रिश्ते को बचाने के लिए आप ही गए थे।
लेकिन वो क्या रहा, हमेशा अपने एटीट्यूड में रहा। लेकिन इस बार जब आपने अपने लिए आपने स्टैंड लिया ना, तो वो जो है ना कि मुझे तुम्हारे होने का नहीं कोई फ़र्क पड़ता है, तो ये रिश्ता रहे या ना रहे, शादी हो शादी नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका ये स्टैंड है ना, ये स्टैंड इसको इंटरनली ये तोड़ता दिखाई दे रहा है। मतलब क्या, रिश्ते में आप सोच रहे थे ना कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो रिश्ते में बहुत जान अभी बाकी है। अब तो आपने स्टैंड लेना शुरू करा है, चीज़ें अब देखना है कि कैसे चीज़ें जो है सारी चेंज होती हैं जैसा आप चाहते थे। तो देखते हैं कि आगे कार्ड क्या है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या होती है, उनका ये सब चीज़ देखकर उनका जो नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। कल रात को इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा था, तो फटाफट से देख लेते हैं। इस समय अगर आपके पार्टनर की बात करूँ ना, तो ये जो है पर्सन एक कर्मा फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पेन कभी एक आपके अंदर था ना, जो एक डर था कि यार रिश्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि आपने इस रिश्ते को बहुत इमोशन से सजोया था, जहाँ पे आपने इस रिश्ते में इतना सब कुछ सहा है जिसकी कोई हद नहीं है। ये कोई इंसान आपको छू नहीं सकता, आपके सामने कुछ उल्टा नहीं बोल सकता कभी आपके बिना मर्जी के। लेकिन जानते हैं, इस इंसान ने आपके साथ हर वो चीज़ करी है जिसे कहते हैं ना कि हमेशा किसी इंसान को ऐसा फील कराना जैसे कि ना बिल्कुल इंसान सर में पानी पानी हो जाए। वो लेबल भी लेकर आया है इस पर्सन ने आपकी लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसके साथ खड़े रहे, क्योंकि आप चाहते थे कि आप इसके लाइफ से हमेशा जुड़े रहें और ये आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहिए, ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। ऐसी एनर्जी थी आपकी। आपको दिखाई दे रहा था कि ये अपने इस समय अनमेच्योरिटी वाले लेवल पर है, लेकिन आपने एक मेच्योरिटी से काम लेके रिश्ते को हमेशा बचाया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं सब्र का बांध जो है टूटा था। आपके सब्र का बांध जो टूटा था ना, जब आपने इसको कांटेक्ट करना बंद कर दिया, हर चीज़ ख़त्म कर दी, तो देखिए ईश्वर जो है ना वो सब देखते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। ईश्वर से बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं इस युग में। तो कर्मा तो यही मिल के जाएगा, जो बोया है वही तो काटना पड़ेगा। तो जो बोया है वो वापस तो आएगा ही आएगा। जो आपने किसी को दिया है वो तो आपके पास आएगा ही, आप उससे बच नहीं सकते। मतलब क्या है कि जो इसने आपके साथ किया है ना, जो इसने आपके साथ आपको दुख दिए हैं, आंखों में आंसू दिए हैं, जो दर्द दिया है इस रिश्ते में, जहाँ पे आपको इसने डिटैचमेंट दिया है, आपको बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं आप दोनों के बीच में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टूट रहे थे। आप इस रिश्ते में एक बार नहीं बल्कि कई बार आप टूटे हो, जहाँ पे टूटना एक छोटा वर्ड है। अगर मैं बोलूँ ना तो आप बिखर गए थे इस रिश्ते में कई बार, उसके बावजूद भी आप खड़े रहे हो वहीं पर ही। लेकिन जब आप रिश्ते में आपको सब चीज़ जो है सामने आ रही हैं, फ्लैशबैक सामने आ रहा है कि मैं कहूँ कि इस रिश्ते में तो आपने अपने आप को कहीं देखा ही नहीं, आप देख ही नहीं पा रहे थे खुद को। लेकिन अब क्या है, अब ये पर्सन इंटरनली जल रहा है, टूट रहा है। ईश्वर ने इसके सामने कुछ चीज़ ऐसी लाके खड़ी कर दी है कि तुमने जैसा किया है ना उसके साथ, वैसा तुमको भी मिलेगा। तो जो तूने दुख दर्द वहाँ उसको दिए है ना, तो वो तेरे साथ सच्चे दिल से तेरे साथ थी। लेकिन तूने क्या किया, तुमने हमेशा उसके साथ धोखा किया है, तूने हमेशा उसको इग्नोर किया है। जब तुमने उसकी आंखों में आंसू दिए तो वो आंसू के बदले आंसू ही मिलेंगे तुम्हें, और वही चीज़ उनके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। एक कर्मा फेस करते हुए आपके जो पार्टनर हैं दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्या किया। वो पेन, वो दर्द उस राह से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस रास्ते से आप टूट टूट कर निकले थे। ईश्वर की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती है, लेकिन दर्द बहुत होता है। ईश्वर ने उनको एक ऐसी लाठी मारी है जहाँ पे उनको दिखाई दिया कि उसकी वैल्यू आखिर है क्या। उनको दिखाया गया कि आपके बिना उनकी लाइफ जो है कैसी है, आपके साथ लाइफ कैसी थी।
तो कहीं ना कहीं इस इंसान को अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने उस समय उनके साथ, मतलब आपके साथ, आपकी कदर नहीं करी। मैंने उस समय आपकी कभी वैल्यू नहीं करी, कभी आपको वो दर्जा नहीं दिया इस रिश्ते में। चाहे पति पत्नी के साथ आप रिश्ता हो, आप दोनों का हो सकता है, पति पत्नी का भी रिश्ता हो, चाहे अनमैरिड भी हो सकते हैं। इसने कभी आपको अपनी, मतलब वो वैल्यू नहीं, पार्टनर वाली वैल्यू नहीं दी, जहाँ पे इसने आपको हमेशा एक यूजलेस माना, जहाँ पे इन्होंने आपको एक टाइम पास माना। लेकिन इस समय इनकी जो लाइफ में है ना, एक बहुत सारी जो प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, हेल्थ इशू भी हो सकती है, जहाँ पर एक इमोशनली ड्रेन हो सकता है ये पर्सन, जहाँ पर कोई इसके साथ नहीं है इस समय, जहाँ पे आप इसके साथ हमेशा हर कदम पे आपने इसका साथ दिया, हर एक कदम भी इसके लिए आपने पीछे नहीं लिया, हमेशा खड़े रहे। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये आज की भीड़ में भी अकेला है, कोई इसके साथ नहीं खड़ा है। लेकिन हाँ ईश्वर ने इसे इसकी औकात दिखा दी है कि आपके बगैर इसकी क्या वैल्यू है, क्या औकात है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है माइंड में ऐसी आ रही हैं कि मुझसे गलतियां हो गई हैं बहुत सारी। जो इंसान इतने एटीट्यूड में रहा करता था, इतने ईगो में रहा करता था आपको लेकर, जो इसने कभी आपकी वैल्यू नहीं करी, वो इंसान आज के डेट में आपको एक सोशल मीडिया पर स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। आपकी तरफ से अप्रोच जाना बंद कर दिया ना आपने, इसको अप्रोच करना बंद कर दिया, तो आपने इसे हो सकता है कि ब्लॉक कर रखा हो। लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो पर्सन है किसी से आपके बारे में पूछता हुआ नज़र आ रहा है, आपके बारे में जानना चाह रहा है, आपके बारे में ये सारी रात, आधी रात सोचता रहता है। आधी रात इसकी नींद खुल जाती है, जहाँ पे इंसान आपके बारे में सोचता रहता है इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से अब ये पर्सन टूट रहा है, वो सोच रहा है कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया। वो डर इसके मन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके मन में अब डर आपको खोने का है, आपको आपसे दूर जाने का है, आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री लेने का है, आपका इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाने का डर है उसके मन में। वो डर इसके मन में आता दिखाई दे रहा है। ये डर कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहते हैं, ये रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसको रियलाइज़ हो चुका है कि इस बार ये खुद आने वाली तो नहीं है। वो डर जो है, मतलब अब उनके माइंड में आ रही है कि वो खुद नहीं आने वाली है। वो डर इनके मन में हर दिन समा रहा है, हर दिन डर ये बढ़ रहा है उनका। जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं ना, वैसे वैसे इनके मन में डर जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि कहीं देर ना हो जाए। आपकी एब्सेंस को फील करना इसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, क्योंकि आपका रिश्ता कुछ महीनों का नहीं था, कुछ सालों का था। इसको आपकी हैबिट थी, आपसे बात करने की हैबिट थी, आपसे प्यार करने की हैबिट थी, आपके साथ घूमने की हैबिट थी। आप समझो कि वो हैबिट, वो किसी इंसान की वो ऐसी है कि जब आंखें बंद करता है ना, तो कहीं पे भी जो आपकी खुशबू है ना, इसे फील होती है, आपको फील करता है अपने पास, आपकी बातें याद करता है, आपके बिताए हुए आपके साथ जो पल हैं वो याद करता है, आपका हाथ जो पकड़ के आप इसको चला करते थे ना, आप इससे जो प्यार दिया करते थे, आप जो हक किया करते थे, वो सब इस पर्सन को फील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी वो हर चीज़ जो इसको एक स्पेशल फील करवाती थी, दुनिया में सबसे अलग फील कराती थी, इसे अब रियलाइज हो रहा है कि इस रिश्ते में जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ी है ना, ये कभी आपके सामने नहीं रहा है। ज़रूरत के समय हमेशा ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता रहा, इसने हमेशा जिम्मेदारी से दूर भागा है। जब जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ी है, कभी आपके सामने अवेलेबल नहीं रहा, लेकिन जब भी इसे आपकी ज़रूरत पड़ी, आप हमेशा इसके सामने अवेलेबल रहे हो। तो आपका साथ हमेशा इस मोमेंट में छोड़ा है जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हुआ करती है। लेकिन इसको वो फील हो रहा है कि मैंने कभी इसका साथ नहीं दिया, जबकि इसने मेरा हमेशा साथ दिया है। भले वो सिचुएशन में हो या ना हो, भले आप साथ देने की सिचुएशन में थे या आप कहीं पे भी थे, आपने कैसे ना कैसे करके इसकी हर चीज़ को
सपोर्ट करी है, लेकिन इसने कभी वो चीज़ नहीं करी। वो चीज़ सिर्फ रियलाइज़ हो रही है कि मैंने कभी इसके रिश्ते में रह करके कभी इसकी कदर नहीं करी। ये जो पर्सन है अब अपनी सारी ईगो छोड़कर आपको अप्रोच करने की सोच रहा है, जहाँ पर अपने मन की सब बातें आपको बोलेगा, रोएगा आपके सामने गिड़गिड़ाएगा। इस रिश्ते में वापस आने के लिए उस मोमेंट का वेट आप कर सकते हो। जब इसने वो दिन आपको दिखाया है ना, वो दिन ये भी देखेगा। ये अपनी लाइफ में इस समय एक बहुत ज़्यादा असंतुष्टि फील करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है इस समय। पर्सनल लाइफ जीरो, प्रोफेशनल लाइफ जीरो। वो बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं, काफ़ी लॉसेस फेस कर रहे हैं। हेल्थ इनकी जो है डाउन होती हुई दिखाई दे रही है और अपनों से दूर होता हुआ ये नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक लाइफ में एक अनसेटिस्फैक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, खुशी बांटने के लिए कोई नहीं है। वो पल मिस कर रहे हैं इस समय, क्योंकि जब भी इसके लाइफ में कुछ भी अच्छा होता था, आप सबसे पहले आपसे डिस्कस करता था कि यार मेरे लाइफ में ये हुआ, वो हुआ, चलो सेलिब्रेट करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपके साथ घूमने जाना, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना, जो आप हमेशा ऑर्गेनाइज क्या करते थे। ये आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर उनको लग रहा है कि मेरे हाथ से कुछ छूट रहा है, मुझे जाने नहीं देना है, मुझे वापस लाना है, मुझे रिश्ते में वापस जाना है। सेकंड चांस चाहिए उन्हें। वो आपको फिर से मनाना चाहते हैं। इससे वही प्यार चाहिए जो उन्हें प्यार आपने पहले उन्हें दिया था। ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आती हुई दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे आपने जो एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी, उसको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या इसने गलतियाँ करी हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि चीज़ बहुत सारी ऐसी है जो अभी आपके सामने आना बाकी है। इसलिए किसी भी हाल में यहाँ पे गिव अप आप मत कीजिएगा। साथ में कार्ड निकला है रियूनियन का, तो देखिए रियूनियन जो है आपका होना तय है, ये कंफर्म है। ईश्वर द्वारा कोई ना कोई रास्ता ऐसा खुलने वाला है, जहाँ पे आप दोनों के बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन होगा, जहाँ पे एक हेल्दी रिलेशन बिल्डअप होगा, जहाँ पे ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट देगा, रिश्ते में साथ रहने के हमेशा आपको वो सुकून, आपको सुख देगा जो इसने जो आपसे कभी वादे किए थे। इसलिए बोल रही हूँ कि किसी भी हाल में गिव अप आप मत कीजिएगा। आने वाले टाइम तक आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, ज़रूर आएगा, और ये निश्चित है। इसलिए किसी भी हाल में मन में नेगेटिव थॉट्स लेकर मत आइएगा, रिश्ता जुड़ेगा, ये गारंटी है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। अगर रीडिंग रेजोनेट करी है ना, तो प्लीज़ क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा 111 के साथ। तो मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, आज्ञा दें मुझे। स्टे ब्लेस्ड।